हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। प्लीज़ करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको खुद से ना आज के बाद ब्लड ग्रुप निकालने आ जाएगा। खुद आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगा। नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है ना, वो ब्लड ग्रुप को आज के बाद चेक करेगा। वो देखिए कैसे चेक करेगा। इस शुरू से लेकर इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, ब्लड ग्रुप को जो लैब में होते हैं, वो लैब में कैसे ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं। आपको ये कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। वो लोग हम लोगों को बुर्बक बनाते हैं कि इतना घंटा उतना घंटा, कुछ नहीं लगता है। आप खुद ब खुद अब ब्लड ग्रुप को आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया? तो अभी ध्यान से देखिएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। देखिए, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था ना। ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। ब्लड जो होता है ना, हम पहले भी बताए थे, पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, सब चीज़ें बताए थे। हम एक चीज़ों में बताए थे कि जो प्लाज्मा होता है वो 90% होता है और 10% जो होता है वो आपको जो कार्पल्स जो होते हैं ना, वो 10% होता है। लेकिन हम ये आपको नहीं बताए थे कि वो 90% वाटर होता है प्लाज्मा। यानी कि जो ब्लड का जो पार्ट होता है ना, प्लाज्मा देखिए, जो 90% उसका वाटर होता है, जल होता है। प्लाज्मा एक्चुअली 55 से लेके 60 यानी 60% होता है। ये बचा लगभग 40% होता है, ये कार्पल्स रुधिराणु। लेकिन जो प्लाज्मा होता है ना, वो 55 से 60%, 60% कहीं लिखता है, कहीं 55% लिखता है एवरेज में। इसमें 90% जल होता है। मेरे भावनाओं को समझिएगा, न समझ लीजिए कि प्लाज्मा 90% होता है। प्लाज्मा जो होता है 55 से, अब ये अपने आप में 100% है। इसमें जो 90% जो होता है ना, वो जल होता है, यानी कि वाटर होता है। और इसमें जो होगा 40% में अगर 90% अगर ये निकलता है तो 10% क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है आपको कार्पल्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रेड ब्लड सेल तीनों होता है। समझ गए? तो वो मत समझ लीजिए कि ऐसे होता है। अब देखिए, हम लोगों को क्या चेक करना है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है, इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जो एंटीबॉडी होता है वो डब्ल्यूबीसी में होता है। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी होता है चाहे आरबीसी होता है, वो सब क्या होता है ना, ये प्लाज्मा में तैरते रहता है। ये जो आरबीसी होता है वो प्लाज्मा में तैरते रहता है। और एंटीबॉडी जो होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, छोटा स्मॉल ए से इसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं छोटा ए से। ठीक है। और एंटीबॉडी का कुछ शेप जो होता है इस तरीके से होता है। जो वाई के आकार के देख रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी होता है, जो कि बीमारियों से ये क्या करता है? लड़ता है। ये बीमारियों से रक्षा दिलाता है। तो यही एंटीबॉडी, ये कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। आरबीसी का काम होता है, रेड ब्लड जो सेल होता है उसमें एक एंटीजन, विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एंटीजन, जिसका मतलब कि सूचित किया जाता है कैपिटल ए और कैपिटल बी से सूचित किया जाता है। ये जो आरबीसी है ना, यही जो होता है प्लाज्मा में तैरते रहता है। और यही आरबीसी से यानी कि एंटीजन से आपको ब्लड ग्रुप का पता चलता है। यही एंटीजन हमको ब्लड ग्रुप को बताएगा। और किस तरीके से बताएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि किस तरह से ये एंटीजन जो होता है निर्धारण करता है कि ब्लड ग्रुप आपका कैसा है। तो देखिए, हम आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं कि जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। तो आरबीसी तो गोल होगा ही। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। सारा चीज का शेप बता दिए हैं कैसा कौन कौन होता है। तो ग्रुप ए जो होगा वो कैसे पता करिएगा कि ये ग्रुप है? तो देखिए, जब आप अपने ब्लड को लैब में जाकर देते हैं ना, तो वो इतना इतना आपका सुई मतलब कि ब्लड निकाल देता है। सब होता है, 2 बूंद का काम है। उसमें से आपको क्या होता है? ब्लड को निकाल लिया जाता है। अब ब्लडवा को क्या किया जाता है? 2 गो स्लाइड पर, शीशा के स्लाइड पर रगड़ मतलब डाल के रगड़ा जाता है। रगड़ा के मतलब क्या है? उसको पतला किया जाता है। पतला कर देने पर, यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी में पतला कर देने के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर, पतला करने का जो माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस शेप में दिखने लगता है आरबीसी, कुछ इस शेप में दिखने लगता है आरबीसी। और आरबीसी में जो है आप खुंटा टाइप के देख रहे हैं ना, ये आरबीसी देखिए तो इसका शेप कैसा होता है? ए जैसा है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है? हाँ, ये बीच में काटा रहता है, लेकिन इसमें काटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटा होता है, इसे माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। तो जो आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो इसमें ये आपको ए साइज का निकला हुआ रहता है। ठीक है, ये आपको ए साइज का निकला हुआ रहता है। तो जिससे क्या होता है, जो लैब वाले लोग होते हैं वो पता कर लेते हैं कि ये क्या है?
ग्रुप ए के व्यक्ति हैं, लेकिन हर एक ग्रुप ए में यानी कि आरबीसी में एंटीबॉडी होता है। अब जो इसमें जो एंटीबॉडी होता है तो एंटीबॉडी को दिखाए थे कि शेप ऐसा होता है, तो एंटीबॉडी में जो होगा वाई के जो आकार का होता है कुछ शेप ऐसा होता है कर्व के आकार का, यानी कर्व के आकार का मतलब होता है जैसे इस तरीके से कर्व का आकार का रहता है वो, यानी कि कर्व समझते हैं क्यों रहता है, क्योंकि देखिए ब्लड जब फ्लो करता है हमारे नस में, हमारे शरीर में जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें आपको एंटीजन भी रहता है, एंटीबॉडी भी रहता है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, जो एंटीबॉडी होता है अगर ये कर्व के आकार का नहीं रहेगा तो जो आप ये जो त्रिकोणीय टाइप के देख रहे हैं ना वो इसमें फंस जाएगा तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड बहेगा नहीं बहेगा। तो इसमें किस तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, कर्व के आकार वाला, कर्व के आकार मतलब गोलाकार वाला पार्ट रहेगा ताकि जो ए आकार का इसका शेप है इसमें फंसे नहीं, समझ में आया। तो इसीलिए इसमें एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो कैसा होता है, कर्व के आकार का होता है, ताकि इसमें जो आप ए वाला शेप जो देख रहे हैं खुंटा टाइप के यानी कि त्रिकोणीय, ये इसमें फंसेगा नहीं, अब ब्लड जो होता है आराम से फ्लो करेगा हमारे पूरा बॉडी में, ठीक है। तो ग्रुप ए का निर्धारण कैसे करते हैं, ग्रुप ए का निर्धारण कुछ इस तरीके से करते हैं, देख लेते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से। और उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो कर्व के आकार का, यानी कि जो आप देख रहे हैं शेप, इस तरह के एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखिए जो ग्रुप बी का जो निर्धारण होता है उसका लिए कैसे हम लोग देखेंगे, तो उसी तरह ब्लड को शीशा प्लस स्लाइड पर चढ़ाया जाता है, जब उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो देखिए बी हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए बी ऐसे ना, बी ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें जब ब्लड के छोटे से कण में जब माइक्रोस्कोप से दिखिएगा तो कुछ इस शेप में दिखता है, इस शेप में जब दिखेगा यानी कि गोलाकार टाइप के दिखेगा तो वो समझने वाला समझ जाता है कि ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप में ये क्या है, एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है, एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो फिर बीमारियों से रक्षा कौन दिलाएगा। तो इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो कुछ इस शेप में पाया जाता है। देखिए जो ए टाइप के बना हुआ है ना, अंदर की तरफ बना हुआ है, अंदर की तरफ किस लिए बना है, ताकि ये गोलाकार पार्ट इसमें फंसे नहीं। अगर ये वाला अगर यहाँ रहेगा तो यो तीन कोनी है, यो तीन कोनी वह फंस जाएगा। जब ये तीन कोनी यानी कि इसका एंटीजन इसका एंटीबॉडी अगर इसमें रहेगा तो ये तीन कोनिया इसमें फंस जाएगा कि नहीं, तो ब्लड फ्लो होगा, हमारे शरीर में ब्लड बहेगा नहीं बहेगा, मर जाइएगा, समझ लीजिए। तो इसीलिए हम लोगों का एंटीबॉडी जो होता है जिसके ग्रुप बी होता है ना, उसका जो एंटीबॉडी होता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है, यानी कि जो ए टाइप के देख रहे हैं ना, इसका एंटीबॉडी जो होता है वो नीचे की तरफ धंसा होता है ताकि ये कर्व जो है यानी कि जो बी के साइड का आकार है इसमें फंसे नहीं, आराम से ब्लड जो होता है हमारे शरीर में फ्लो करता रहे, समझ में आया ना। तो दोनों में एंटीबॉडी बहुत जरूरी है। ग्रुप बी का जो होता है ना, ग्रुप ए बी में जो होता है इसमें देखिए शेप ए का भी साइज दिखता है और शेप बी वाला भी साइज दिखता है, कुछ इस तरीके से शेप दिखता है और कुछ त्रिकोणीय शेप दिखता है। तो जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा ना तो उसको जो है ये दोनों साइज दिख जाएगा, तो कहे कि आपका जो ग्रुप है ना वो ए बी है, क्या है, ए बी है, इसी से पता कर लेगा। लेकिन बात तो यहाँ है कि यहाँ घन चक्कर है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए इनमें जो होता है ना एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, यानी किसी तरह का इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। पता है क्यों, कि देखिए अगर किसी तरह का एंटीबॉडी इसमें पाया गया तो देखिए अगर मानते हैं कि अगर इस शेप वाला इसमें डालेगा तो इसमें से ये फंस जाएगा, ये शेप वाला इसमें अगर रहेगा तो ये फंस जाएगा, तो ब्लड बहेगा नहीं बहेगा। इसीलिए ये कर्व के समान जो होता है ना, ये कर्व के समान, देखिए कर्व के समान उसी में रहता है जिसमें त्रिकोणीय होता है, ताकि इसमें फंसे नहीं, आराम से इसका कण जो है स्मॉलेस्ट कण वो निकल सके। लेकिन जब दोनों में होता है इसमें कोनों को एक एंटीबॉडी अगर दिखेगा वो कोनो ना कोनो धड़ाक से फंस जाएगा। मानते हैं अगर ये तीन कोणीय वाला हो गया ये वाला, तो ये फंस जाएगा कि नहीं, बताइए फंसेगा, माने नहीं ये वाला फंस जाएगा, ये वाला ये तो फंसेगा नहीं, ये वाला फंस जाएगा, ये फंस जाएगा तो ब्लड फ्लो करेगा नहीं। अगर मानते हैं कुछ इस शेप वाला अगर ये रहे तो ये शेप वाला में क्या फंस जाएगा, ये वाला फंस जाएगा, एकरे शेप के है एकरे साइज के है, ये फंस जाएगा तो ब्लड फ्लो करेगा नहीं, ब्लड फ्लो करेगा, फ्लो माने बहना, यानी कि ब्लड आपका बहेगा ही नहीं,
समझ गए। तो इसमें एंटीबॉडी किसी तरह का नहीं पाया जाता है, ना ही आपको त्रिकोणीय साइज का और ना आपको कोई जो कर्व साइज का होता है, ना को भी नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है। समझ गए। तो ये जो होता है ना ग्रुप ए बी का निर्धारण होता है, ग्रुप ए बी वाले ऐसे खोज कर लेते हैं। ग्रुप ओ जो होता है ना ये बड़ी अच्छे होते हैं, यानी कि ये जो इसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, यानी कि इसमें ना ये आपको त्रिकोणीय साइज होता है और ना ये बी वाला साइज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इसमें तो कोई डर नहीं है कि किस में फंसना है और किस में नहीं फंसना है। तो इसमें जो होता है ना कर्व साइज वाला एंटीबॉडी पाया जाता है, इसमें कर्व वाला एंटीबॉडी इधर बिना कर्व वाला यानी कि ए वाला नीचे वाला धंसा हुआ भी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो जिस ग्रुप ब्लड ग्रुप में दो गो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो आदमी बरियार होगा कि नहीं, मजबूत होगा कि नहीं, बीमारियों से लड़ेगा कि नहीं। तो ये वाला आदमी जो होता है ना कैसनो बीमारियों से लड़ने में इसको बहुत ताकत मिलता है, क्योंकि इसको दोनों एंटीबॉडी है। खासियत एक है ना कि जिसके शरीर में ग्रुप ओ रहता है ना उसको बीमारी कम होता है, दो गो एंटीबॉडी होता है। और जिसके शरीर में ब्लड नहीं मतलब कि एंटीबॉडी नहीं होता है, जैसे एक ग्रुप ए बी वाले लोग ये बेचारे हमेशा बीमार पड़ रहते हैं। इनका ए बी जो ग्रुप है ना एंटीबॉडी इसमें रहता नहीं है। अब एंटीबॉडी कोनो गो एगो रहा फंस जाएगा, फंसेगा कि नहीं। ये त्रिकोणीय साइज है, ये वाला ग्रुप बी वाला जो साइज है इस तरीके से ये पट फंस जाएगा, ये फंस जाएगा इसमें, ये फंस जाएगा इसमें, है ना। अब जैसे ये फंसेगा तो फिर निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, मर जाइएगा कि नहीं। इसीलिए भगवान बहुत अच्छा थे, भगवान ने ये सोच समझ कर बनाए हैं कि किस में एंटीबॉडी कैसे देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और ना तो फिर फंसेगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए जिनमें त्रिभुज के टाइप होता है उनमें त्रिभुज वाला नहीं एंटीबॉडी देता, उसमें गोलाकार वाला दिया जाता है ताकि ब्लड आराम से फॉलो कर सके, ठीक है। इसमें किसी तरह का नहीं देता है, ना ये देता है ना ये देता है। तो इसीलिए जो होता है ये बेचारे लोग कमजोर होते हैं, इनको बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। और ग्रुप ओ वाला जो होता है ना वो माने मजबूत होता है, उसको दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है। अब देखिए अब किसमें जो होता है निगेटिव होता है, किसमें होता है पॉजिटिव, आगे हम लोग इसको समझेंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप भली बात समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा और रिकॉल आपको कर देते हैं तो देख लीजिएगा। देखिए जब ए साइज का दिखेगा तो उसमें जो एंटीबॉडी जो होता है कर्व के समान दिखेगा ताकि फंसे नहीं। जब आपको ये गोलाकार टाइप के दिखेगा जो बी जैसे लिखाता है तो इसमें जो एंटीबॉडी रहता है वो नीचे पर ए की तरह धंसा रहता है ताकि इसमें से वो निकल सके, तो ये एंटीबॉडी होता है। तो ये बी वाला निर्धारण लोग कर लेता है डॉक्टर लोग, यानी कि पैथोलॉजी वाले लोग। तो ये ग्रुप बी वाला साइज होता है यानी कि ग्रुप हो जाता है। ये ग्रुप ए वाला होता है, इसमें दोनों तरीके के ये साइज पाया जाता है, बी के टाइप में भी और ए के टाइप में भी। तो ये आपको ए बी हो जाता है, इसमें किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ग्रुप ओ वाले जो होते हैं इसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है, और ये जो होता है ना किसी में फंसने की डर नहीं रहता है, ठीक है। और ये किसी भी बीमारियों में लड़ने की शक्ति ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है। ये बेचारे लोग कमजोर होता है ताकि इसमें किसी तरह का बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं रहता है, समझ गए। तो तनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए आप समझ गए थे कि कैसे हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अब उसमें देखिए पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव भी होता है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए एक रेसस फैक्टर का मतलब होता है RH फैक्टर। वीनर वैज्ञानिक इन्होंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद ये देखा तो जो रेसस आप देखते हैं ना RH फैक्टर, ये एक बंदर के नाम था, यानी कि रेसस बंदर के नाम पर ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया, निगेटिव और पॉजिटिव। इन्होंने एक ब्लड जो है ना बंदर का ब्लड जो है बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इन्होंने देखा कि ब्लड जो होता है यानी कि बंदरों का जो ब्लड होता है किसी में निगेटिव होता है किसी में पॉजिटिव होता है। तो वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो रेसस का जो बंदर होता है उसमें भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो देखिए बायोलॉजिकल जो टर्म होता है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव का सेंस क्या होता है। तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई चीज़ पॉजिटिव हो गया तो बताइए आप स्वस्थ हैं, यानी आप बीमारी से ग्रसित हो गए। आपको कोरोना पॉजिटिव तो बीमारी से यानी कि ग्रसित हैं। कोई भी चीज़ जब बायोलॉजिकल टर्म देखा जाता है ना तो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपको डर जाइएगा कि हम बीमारी से ग्रसित हो गए। अब देखिए पैसा रुपया में आप देखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आपका होता है ना, निगेटिव वैल्यू दूसरा का होता है। तो पैसा रुपया अलग हो गया। फिजिक्स में आपका देखते हैं कि जो आगे गया
वो पॉजिटिव, पीछे गया वो निगेटिव। लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में वो नहीं है, पॉजिटिव हो गया तो बीमारी से ग्रसित है और जो निगेटिव हो गया आप सही हैं। समझ गया ना। तो ये कैसे निर्धारण होता है, तो आपको पता है कि इनमें भी जो रेड ब्लड सेल होता है, जब जिसका ग्रुप ए का निर्धारण होता है तो देखिए कुछ इस शेप में भी रहता है, यानी कि आरबीसी गोलाकार होता है। जब इसको बहुत अध्ययन करने के बाद विनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा कि ए साइज का इसमें भी है तो ग्रुप ए है, लेकिन इसमें ग्रुप ए होने के बाद ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो इसमें आप ये चौकोर टाइप के जो देख रहे हैं ना, चौकोर टाइप के ये देखने को मिला इस बंदरों लोग में। तो ये इन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या है रे भाई, क्या है। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी से यानी कि इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये अगर दिखेगा चौकोर टाइप के तो यानी कि वो क्या है, प्रेजेंट है। इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, कि इसमें नहीं है और इसमें है। तो जिसमें ये मौजूद रहेगा तो सोचा कि नहीं, चलिए भाई ये जो चौकोरा टाइप के देख रहे हैं ना इसमें उपस्थित है तो इसको कह देते हैं पॉजिटिव। उपस्थित है तो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, निगेटिव। समझ आया। तो जिस व्यक्ति में ये त्रिकोणीय आकार और कुछ इस शेप में दिखेगा तो वो होता है आपको ब्लड ए के ग्रुप और वो होता है पॉजिटिव। समझे, यानी कि ग्रुप ए होगा लेकिन वो क्या कहलाएगा, हम पॉजिटिव वाले हैं। क्या वाले हैं, पॉजिटिव वाले। आज जिस व्यक्ति में ये दिखेगा त्रिभुज वाले आकार दिखेगा, ये वाला आकार दिखेगा, ये नहीं दिखेगा तो निगेटिव आकार वाले। ग्रुप बी में जो होते हैं इस टाइप के शेप दिखेगा, इस टाइप के शेप दिखेगा, लेकिन अगर ये वाला यानी कि ये वाला नहीं दिखेगा तो वो क्या होता है, नहीं दिखेगा तो बी निगेटिव, दिख जाएगा बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर जिसमें दिखेगा ये चौकोर टाइप के यानी कि रेक्टेंगुलर का टाइप के वो पॉजिटिव होता है, और जिसमें नहीं दिखेगा वो निगेटिव होता है। माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। तो ये गोलाकार होता है आरबीसी। तो ये किसमें पहले देखा गया, बंदरों में देखा गया। एगो बंदर के देखने से नहीं, हजारों बंदर को इन्होंने परीक्षण किया है किसमें, तो ये दोनों तरह का मिला, कुछ इस तरीके से भी मिला कुछ इस तरीके से मिला। समझे। तो बहुत वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जिनमें त्रिभुज भी रहता है और जिसमें ये चौकोरा टाइप का रहता है या ए पॉजिटिव कहलाएगा। हम आपको पहले ही बता दिए कि जिसमें ये मौजूद रहेगा उसे पॉजिटिव, और जिसमें मौजूद नहीं रहेगा वो निगेटिव। तो बी में मौजूद इसमें नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, बी निगेटिव कहलाएगा कि नहीं। और इसको क्या कह सकते हैं, रेसस फैक्टर, यानी कि रेसस बंदर के नाम पर किया गया, इसीलिए इसके 2 अक्षर पहले वाला RH पॉजिटिव RH निगेटिव। ये चौकोरा टाइप पाएगा तो RH यानी कि ये B निगेटिव, और इसमें होगा A निगेटिव। समझ गए। और ये नहीं पाया जाएगा तो नहीं होगा। अब देखिए O वाले में क्या होता है, O वाले जो पॉजिटिव होगा यानी कि O होगा, तो हम आपको बताए थे कि ना इसमें A दिखेगा और ना इसमें ये वाला साइज दिखेगा। ये नहीं दिखेगा, इसमें तो होता ही नहीं है, तो ये न्यूट्रल आता है। लेकिन अगर इसमें चौकोरा ही दिख जाएगा तो समझ लीजिए O पॉजिटिव है। ये क्या है, O पॉजिटिव है। समझे ना। इसमें जो होता है वो दोनों तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी के मतलब क्या हुआ, ये कर्व के आकार के और ये थोड़ा सा धासा होता है ये पकड़ के, तो O पॉजिटिव वाले काफी मजबूत होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो O वाले होते हैं ना, O वाले वो किसी को क्या आता है, जिसे डोनर कर सकते हैं। लेकिन किसी को कैसे डोनर कर सकते हैं, O निगेटिव वाले ही डोनर कर सकते हैं। समझ आया। O पॉजिटिव वाले डोनर नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो रिसीवर कौन होते हैं, AB। AB के मतलब क्या हुआ कि जैसे कि AB हमको बताए थे कि AB में आपका क्या है, आपको दोनों तरह के पाया जाता है। जो B आकार का शेप है वो भी, और जो A आकार का शेप करता है वो दोनों, यानी कि दोनों ये पाया जाता है। और उसमें किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी कि ना आपको इस तरीके के शेप वाला होता है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, कोनो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो किसी को रिसीवर कर सकता है। AB पॉजिटिव वाले जो होते हैं किसी तरह के ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। और ये डोनर जो O वाले होता है, O निगेटिव वाले, वो किसी को दे सकते हैं। अगर देखिए अब वो निगेटिव कैसा है तो वो पॉजिटिव है, नहीं रहेगा तो अब वो निगेटिव होगा। ये बंदरों में जो देखा गया ना, तक आपके नहीं, वो लड़का बंदरवा में देखा गया था, वो आदमी के जैसा होता है। ठीक है। तो इसमें अगर ये नहीं रहेगा, खाली ऐसे गोलाकार दिखेगा तो ओ निगेटिव, आज ये दिख जाएगा तो
ओ पॉजिटिव, समझ गए ना। तो ये ओ पॉजिटिव होता है। तो ओ पॉजिटिव जो होगा किसी को नहीं दे सकते हैं, ओ निगेटिव किसी को दे सकते हैं, कहीं डर नहीं रहता है, ठीक है। ये किसी को भी आप दान कर सकते हैं, समझ गए। तो ये होता है ब्लड ग्रुप। भली बात ही आप सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से होता है। एक बार फिर से इसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। देखिए एक बंदर था जिसका नाम था रेसस बंदर, उसी के नाम पर RH फैक्टर नाम पड़ा है। ये विनर वैज्ञानिकों ने इन्हें कई हजारों बंदरों को ब्लड के ग्रुप को लेकर चेक किए। तो अगर ब्लड के ग्रुप, क्योंकि RBC से ही पता चलता है ब्लड ग्रुप, तो RBC का आकार गोल होता है। तो बंदरों में एक अलग किस्म का पाया गया है कि ब्लड ग्रुप में ए टाइप का रहता है, लेकिन उसमें कुछ ये टाइप के होता है, यानी चौकोर टाइप के होता है, जिसके चलते इसका नाम क्या गया कि ये जिससे मौजूद रहेगा। तो उन्होंने बहुत सोचा कि क्या रखा जाए, तो चलो इसको नाम रख दिया पॉजिटिव। और जिसमें ये नहीं दिखेगा वो निगेटिव। क्यों ऐसे हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों बहुत सारे बंदरों में ये चौकोरा टाइप के मिलता था, और बहुत सारे बंदरों में ये चौकोरा टाइप के नहीं मिलता था। अब बताइए जो नहीं मिलेगा तो उसको क्या सोचेंगे। तो यही बोला कि चलो जिसमें ये मौजूद है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, जिसमें ये मौजूद नहीं है उसे कहते हैं निगेटिव। तो ए में दिख जाएगा ए निगेटिव, बी में दिख जाएगा बी निगेटिव, ए में नहीं दिखेगा ए पॉजिटिव, बी में नहीं दिखेगा बी पॉजिटिव, ओ में दिखेगा ये वाला चौकोर टाइप के तो ओ पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव, और ओ में नहीं दिखेगा ओ पॉजिटिव, ठीक है। और डोनर जो होता है वो निगेटिव वाले डोनर होता है कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। और जो रिसीवर होता है AB जो होता है वो रिसीवर होता है क्योंकि उसमें किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी ना फंसा देता है, एंटीबॉडी मेन होता है ब्लड को फॉलो करने में, उसी में ये वाला शेप के रहता है, कोनो धके फंस जाएगा ये कोना टाइप के, तो वो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, समझ गए। तो इसी तरह से ब्लड का ग्रुप का चेक होता है। डॉक्टर लोग प्लीज करको, डॉक्टर लोग का जो डॉक्टर में पढ़ाई होता है इसी तरह का पढ़ाई होता है, आप समझ गए ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ऐसे हम वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।